ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं और आपने भी निश्चित संख्या का संकल्प लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई व्रत रखते हैं तो उन व्रतों का उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो किए गए सभी व्रतों का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं वरुथनी एकादशी के पारण के बारे में। साल 2022 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 26 अप्रैल मंगलवार के दिन। उदय तिथि के अनुसार भी इसी दिन ही व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का जो पारण है वो किया जाएगा 27 अप्रैल बुधवार के दिन। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि द्वादशी तिथि को भी हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ये दो अनिवार्य नियम हैं जिनका ध्यान हर एकादशी व्रत वाले भक्त को जरूर रखना चाहिए। कई बार लोग जानकारी के अभाव में व्रत भी रख लेते हैं और व्रत भी खोल देते हैं। किसी भी समय व्रत खोलने से व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है और भी व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए जो मुहूर्त आपको जब भी किसी एकादशी व्रत का बताया जाता है उसी मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है। हर वीडियो में आपको ये बात लगातार बताई जाती है और फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो हरिवासर के समय भी व्रत खोल लेते हैं या फिर व्रत का मुहूर्त, पारण का मुहूर्त बीत जाने के बाद व्रत खोलते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके फिर ये एकादशी के व्रत रखने ही व्यर्थ हो जाते हैं। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का जो मुहूर्त है वो रहेगा 27 अप्रैल बुधवार को सुबह 7:05 से लेकर 9:30 तक। यही वो समय है जब हर व्रत रखने वाले भक्त को अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत पारण करने से पहले जो काम किए जाते हैं, जो पूजा की जाती है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जिस तरह से आपने एकादशी के दिन पूजा की है और व्रत रखने का संकल्प लिया है, उसी प्रकार द्वादशी तिथि को भी आप सुबह जल्दी उठे, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहीं तो आपको हर हाल में सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल या पुष्प लेकर आज के दिन स्नान करने के बाद दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो बिना दान के सफल नहीं माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। चाहे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा सा ही दान क्यों ना करें, दान जरूर करना होता है। तो आप दान देने का संकल्प इस प्रकार से लीजिए। हे श्री हरि, मैंने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत किया है। यदि इस व्रत को रखने में मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी अपराध हुआ हो, तो हे नारायण भगवान, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी सामग्री का दान करूं, उस दान को आप खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। साथ ही इस दान का पुण्य मुझे और मेरे परिवारजनों को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार जो संकल्प वाला जल है वो भगवान श्री हरि के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करना मत भूलिएगा। हालांकि हर दिन ही आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और विशेष रूप से द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि को अपने पितरों के नाम से भी सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। फिर आप पीले साफ वस्त्र धारण कर जिस प्रकार से एकादशी के दिन आपने भगवान की पूजा की है, उसी प्रकार से आप एक बार फिर से पूजा करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल फूल अर्पित करें। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। गणेश भगवान की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और फिर भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें और भगवान श्री हरि को भोग में लगाने के लिए आज के दिन आप चाहें तो किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं और आप आज के दिन पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है, जिस भी वस्तु का भोग आप लगाते हैं, चाहे आप भगवान को केवल जल ही क्यों ना अर्पित कर रहे हो, आपको उनमें तुलसी दल अवश्य रखना है। भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य होते हैं। तुलसी दल कभी भी नोच कर या नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए और जो तुलसी दल होते हैं उन्हें एक साथ तोड़ना चाहिए। एक एक करके तुलसी जी का पत्ता कभी भगवान श्री हरि को अर्पित नहीं किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान विष्णु की वंदना
इस प्रकार करनी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं, ये बात आपको हर एकादशी के दिन ध्यान में रखनी है। फिर संभव हो तो एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने, विष्णु चालीसा का पाठ करें, संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर आरती करके क्षमा याचना कर लें। भोग लगाने के लिए बहुत से लोग आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी भगवान को लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लहसुन प्याज के बिना जो भी भोजन आपने खुद के लिए बनाया है उसका भोग भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हालांकि नमक के भोजन का जो भोग है वो भगवान को कम ही लगाया जाता है, फिर भी यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप भगवान को अर्पित कर सकें तो आप भोजन भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन खुद ग्रहण करने से पहले आपने जो भी दान की सामग्री दान में देनी है उसे पहले तो मंदिर में रखकर भगवान विष्णु के साथ ही उसकी भी पूजा करनी है। दाहिने हाथ से ही दान की सभी सामग्री को छूना है और फिर किसी योग्य व्यक्ति को दान की ये सामग्री सम्मान पूर्वक दे देनी है। आसपास यदि मंदिर में देने की सुविधा हो तो मंदिर में दे सकते हैं, या आप पके हुए भोजन का दान भी, पका हुआ भोजन भी मंदिर में ब्राह्मण देवता को, पुजारी जी को दान में दे सकते हैं। यदि वो उस समय ना ग्रहण करे तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर आप किसी गाय को या कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं, काली चींटियों के लिए शक्कर और आटा मिलाकर डाल सकते हैं, उसके बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार ये सब भी संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दान में दी जाने वाली सामग्री को आप उठाकर रख लें, भगवान से क्षमा याचना कर लें कि किसी भी प्रकार से आज आप ये दान की सामग्री नहीं दे पाए हैं। आज के बाद जब भी आपके लिए संभव होगा ये सामग्री आप सम्मान पूर्वक किसी योग्य व्यक्ति को दान में जरूर देंगे। इस प्रकार क्षमा याचना के बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से एकादशी के दिन आपने भगवान की पूजा की है उसी प्रकार से आज के दिन भी आपको पूजा करनी है। स्पेशल बात यही है कि आज के दिन आपको दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करनी होती है। अब बात कर लेते हैं एकादशी व्रत के उद्यापन के बारे में। प्राचीन काल में एकादशी व्रत की उद्यापन विधि के बारे में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था, हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होना चाहिए, इसकी क्या विधि है, उसे आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था, हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कष्ट से किए हुए व्रत भी निष्फल है, सो मैं तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन करें, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यानी कि इस बात से तात्पर्य यह है कि चातुर्मास या जैसे कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी में जब भगवान विष्णु शयन की मुद्रा में होते हैं तब एकादशी व्रतों का उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत की जो पूजन सामग्री है उसे आप अपने आसपास जो भी मंदिर हो वहां से पुजारी जी से भी पूछ सकते हैं, उनसे लिखवा भी सकते हैं, क्योंकि व्रत के दिन, उद्यापन के दिन आपको हवन जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब उद्यापन की विधि भी मैं बताता हूँ। यदि सामर्थ्यवान मनुष्य श्रद्धा भाव से 1000 स्वर्ण मुद्रा का दान दे और असमर्थ व्यक्ति 1 कौड़ी भी यदि श्रद्धा से दान में दे दे तो उन दोनों का फल एक समान ही होता है। दान विधि में जितना बताया है, यदि धन संपन्न व्यक्ति हो, समर्थ हो तो 2 गुना दान दे, लेकिन असमर्थ मनुष्य यदि उससे आधा भी दान देता है तो वो भी दान का पूरा फल प्राप्त करता है। स्वर्ण मुद्रा प्राचीन समय में प्रचलित थी और इतना अधिक आज के समय में संभव नहीं है, हर कोई इतना दान नहीं कर सकता है। अब क्योंकि रुपया प्रचलन में है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुपयों का दान भी आज के दिन कर सकते हैं। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए और दान जो कि एकादशी व्रत के उद्यापन का होता है वो मंदिर में ही देना चाहिए। अब कई बार लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का करते हैं और कुछ महीने की दोनों ही एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसे में जो लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जो महीने ऊपर बताए गए हैं, जिन महीनों में ही आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए, उस महीने की किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। और जो साल भर की सभी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जो महीने का नाम ऊपर बताया गया है, जो अभी अभी आपको वीडियो में दिन बताया गया है, उसी तिथि को या उसी एकादशी को आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन आपको अपने घर पर पुजारी जी को बुलवाकर उनसे हवन आदि करवाना चाहिए।
उद्यापन से पहले भी आपको दशमी तिथि से एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के दिन व्रत रखना होता है और फिर द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करके आपको उद्यापन करना होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।